प्राचीन काल से मानव मात्र का यह प्रयास रहा कि वह अपने अस्तित्व के मूल को खोजे, समझे और जाने। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने निरीक्षण के द्वारा यह पाया कि सभी जीव जब तक श्वास चलती है तब तक जीवित हैं और जैसे ही श्वास चलना बंद होता है तो वो निर्जीव हो जाते हैं। श्वास प्रश्वास अर्थात सांस का लेना और सांस का छोड़ना, इसी में कोई सत्ता संचारित है और वो हमारे अंदर प्राण को फूंकती है जिससे हम जीवित होते हैं। वही सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। उन्होंने ईश्वर नाम उसे दिया, अर्थात वह सत्ता जो हमारे स्वर में संचारित है। हमारा स्वर, मूल स्वर क्या है? वो है श्वास का, श्वास और प्रश्वास का। इसके अतिरिक्त सभी स्वर इसी से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के द्वंद्वों से जब हम अपने को एकाग्र करते हैं तो हमारा जो मूल स्वर है इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। आदि योगी शिव ओम का उच्चारण करते थे, अर्थात ओम सांस का लेना और माँ सांस का छोड़ना। उन्होंने ओम का उच्चारण किया। जब आगे कृष्ण काल आया तो राधे राधे, रा में सांस लेना, ध में सांस छोड़ना, इस प्रक्रिया को ही राधा कहा गया और इसी का जाप करके लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण योगेश्वर बने। इसके बाद आता है राम शब्द, राम, रा के साथ सांस लेना और माँ के साथ श्वास छोड़ना, यह भी हमारी श्वास में ढल जाता है। ये तीनों नाम भारतीय संस्कृति में अलग अलग समय में जाप के लिए सुझाए गए, जिसके द्वारा श्वास प्रश्वास पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब इंद्रियों को समेटेंगे प्रकृति के द्वंद्वों से, तो जब अपने मूल स्वर पर केंद्रित करेंगे तो ये इन तीन नामों में से किसी भी नाम का जाप करके हम आगे बढ़ सकते हैं और उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसके द्वारा हम योग में स्थित हो जाते हैं, अर्थात योग की स्थिति में आकर के परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। यही भारतीय चिंतन का संपूर्ण सारांश है।